नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने बताया था कि संघ एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उस पे हम लोग जो ऐसे खरे उतरे हैं, यानी संघ जो है हमारा खरा उतरा है। और सभी लोगों की जो जैसे जीत हुई है वो संघ के यूनिटी के कारण से, यानी एकता के कारण से ही हुई है। और हम लोग अगर इस तरह से एकता शुरुआत से ही बनाए हुए रहते तो इतना दिन भी नहीं होता और हम लोगों को जीत पहले ही मिल गई होती। लेकिन जो कुछ लोगों का रवैया रहा, जैसे बीच बीच में टूट गए और छोड़ कर के जाने लग गए, उसके वजह से जो ऐसे विभाग हम लोग को अंडर एस्टिमेट किया। और अंडर एस्टिमेट करने के बाद जो है से वो नए नए तरीके अपनाने लगा कि किस तरह से इन लोगों को तोड़ा जाए और तोड़ तोड़ कर करके ज्वाइन करवाया जाए, जिसमें जो है से उसका भी हिम्मत बढ़ गया। हम लोग खुद टूट रहे थे तो ये टाइम ड्यूरेशन जो बढ़ा वो टूट पड़ने के कारण से ही बढ़ा। नहीं तो ये जो चीज़ें, ये जो लेटर निकला है, ये लेटर हम लोग को कहीं ना कहीं 10 रोज़ पहले भी देखने को मिल सकता था। लेकिन आप लोगों के यूनिटी बढ़िया ना होने के कारण से, कुछ लोगों की यूनिटी बढ़िया ना होने के कारण से सबको डिले हुआ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खुशी की बात यह है कि से हम लोग जितने मांगों पे काम कर रहे थे, जितने मांगों के लिए हड़ताल पे गए थे, उनमें से कहीं ज़्यादा ही पूरा हुआ है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग कुछ मांगे ऐसी हैं जो हम लोग मांगे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग को दिया गया। जैसा में असिस्टेंट जो हम लोग को मिला है, यानी लिपिक जो मिला है, वो हम लोग के डिमांड में नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को मिल गया। चलिए, ये अच्छी बातें हैं कि विभाग के द्वारा भी पहले से ही पहल की जा रही थी। हमने ये चीज़ें जब हम लोग हड़ताल पे जा रहे थे, उस टाइम पे हमने ये चीज़ कहा था कि से हम लोग का जो रणनीति है वो अभी तय नहीं है, यानी कि रणनीति कोई डिसाइडेड रणनीति के तहत हम लोग हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन चूंकि संघ का आह्वान है, यानी संघ में हम लोग हैं और संघ के वरीय पदाधिकारीगण जो सचिव हो गए, राज्याध्यक्ष हो गए, ये सब जो है से अगर आपको आह्वान करके बुला लिए हैं तो आपको संघ के आदेश के आधार पे संघ में साथ रहना चाहिए, उन लोग को अंत तक साथ देना चाहिए। अब उसमें भी कुछ लोग जो ऐसे, कुछ लोगों का तो मंतव्य ही अलग रहता है, वो हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं। चाहे आज देख रहे थे कि लेटर भी आ गया, फिर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे थे, तो उन लोगों का मानसिकता वैसा बन गया। हम लोग जो है, चूंकि ये बहाली को ही देखते आ रहे हैं कि जब से हम लोग फॉर्म भरे हैं तब से हम लोग इसमें संघर्ष करते रहे हैं। हमेशा हमारा जो समय गुजरा है इसमें संघर्ष का ही समय रहा है, और संघर्ष कर करके ही हम लोग जो ऐसे ज्वाइनिंग लिए हैं। तो संघर्ष करके ही हम लोग जो ऐसे अपना वेतन वृद्धि भी लेंगे, और संघर्ष करके ही अपना जो ऐसे होम डिस्ट्रिक्ट भी लेंगे, है ना। तो अब बातें ये हैं कि से संघर्ष करने वाले लोगों में यूनिटी देखी जाती है। कुछ लोग जो ऐसे पता न किस कारण से तोड़े, लेकिन उन लोगों को चाहिए था कि से कम साथ बने रहना चाहिए था। सुपौल जिला आपको शुरू से अंत तक साथ रहा। हम लोग बेवकूफ़ थोड़े थे, या हम लोग जो ऐसे पागल थोड़े हो गए थे किसी ने, अब हम लोग सस्पेंड हो गए तो हम लोग दिवालिया हो गए या पागल हो गए जिसके वजह से हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, हम लोग भी समझदार हैं, हम लोग भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग चूँकि संघ के साथ हैं तो संघ को तब तक साथ देंगे जब तक उसका अब रणनीति समाप्त नहीं हो जाती है, यानी कि वो अपने स्तर से ये घोषणा न कर देता है कि हाँ अब जो ऐसे हड़ताल समाप्त न हो जाती है, तब तक हम लोग संघ के साथ बने रहेंगे, चाहे वो जिस ओर लेकर के चले। हम लोग का कहना ये है कि से हम लोग हड़ताल पे जब अपने मन से नहीं गए तो अपने मन से वापस क्यों होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि से हड़ताल के परिणाम क्या हुए, कैसा रहेगा परिणाम, इसके बारे में हमारा सोचना काम तब तक नहीं है जब तक संघ जो है से अपना सोचने का काम बंद ना कर दे। यानी अगर संघ हम लोग के बारे में सोच रहा है, संघ काम कर रहा है, तब तक हम लोग जो है उन लोगों का सिर्फ साथ देंगे।
कि हम लोग पीछे से आपके साथ में हैं, यानी कि जो आपका रणनीति होगा कि आप अगर कहेंगे कि हम लोग हड़ताल पे बने रहें तो बने रहेंगे, और अगर कहेंगे किसी ने ज्वाइन कर लीजिए तो ज्वाइन कर लेंगे। उन लोग का आया लेटर किसी ने ज्वाइन करना है तो हम लोग ज्वाइन कर लिए, है ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग जितने भी सुपौल के कर्मचारीगण हैं सब लोग जानते हैं कि हम लोग पे कार्रवाई का जो है अंतिम स्वरूप शुरू हो चुका था, यानी कि संचालन पदाधिकारी का गठन हो गया था। अब हम लोग के ऊपर जो है कार्रवाई जो है शुरुआत की जा चुकी थी, फिर भी जो है हम लोग डरे नहीं, अंत तक अड़े रहे। इस बात से हम लोगों को एग्री करना चाहिए कि संघ जो है आपके बारे में हमेशा सोचता है, और वो ये कभी नहीं करेगा कि कोई एक साथी अगर पीछे छूट रहा है तो उसको छोड़ करके हम आगे निकल जाएं, क्योंकि हम लोग जो है एक अंग बन जाते हैं। जब आप संघ के साथ में रहते हैं तो एक अंग बन जाते हैं, और संघ का एक कर्तव्य होता है कि प्रत्येक साथी को साथ लेकर के चले, और वो साथ लेकर के चलता है, ठीक है। तो उसी में कुछ लोग जो टूट जाते हैं तो वहाँ पे असमर्थता हो जाती है, संघ का भी अपना असमर्थता हो जाती है कि अब अगर उन लोग को समझा बुझा करके हम लोग ला पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ला पाते हैं तो संघ क्या कर सकता है, उसको मार तो नहीं सकता है, उसको ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकता है, ठीक है। हम लोग के पास ऐसी शक्तियाँ तो नहीं है कि उसको हम लोग किसी ज़बरदस्ती करके उसको रोक दिया जाए। तो यहाँ पे सबको इंडिविजुअली भी समझना चाहिए कि हम लोग हमेशा संघ का साथ दें, और धैर्य तो इतना बरकरार रखिए, धैर्य से ही आपका जो है काम बनता है। जैसे एक कहावत है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। जब काम आपका धीरे धीरे हो रहा है तो आप अधीर क्यों होंगे, ठीक है। अपना धैर्य बना करके रखेंगे जब तक कि हमारा काम सफल ना हो जाए, है ना। तो अब ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है, विभाग के लेटर से आपका स्पष्ट हो गया है कि हम लोग की बातें मान ली गई हैं। अभी तक जो है कन्फ्यूजन था कि आपकी बातें मानी गई हैं या नहीं मानी गई हैं, लेकिन जब विभाग का लेटर आ गया है तब हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारी बातें मान ली गई हैं। और साथ ही साथ ये अलग बात है कि ये इसमें डेट डिसाइडेड नहीं है कि कब तक पूरा कर दिया जाएगा। तो हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे सभी साथियों को कि जब हम लोग इसमें ज्वाइन किए थे तो हम लोग को एक बात कही गई थी, जब हम लोग ज्वाइनिंग के लिए पटना में गए थे, तो कि जितने भी नए राजस्व कर्मचारी आए हैं उनको जो है सरकार लैपटॉप देने का विचार कर रही है। ये विचार कर रही है ऐसा बोला गया था, कब तक दिया जाएगा ऐसा नहीं बोला गया था। तो हमने ये सोचा था कि जब ऐसा विचार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है उस पर बात को लेकर करके चले आए, हम लोग उस पर ये नहीं करेंगे कि आप कब तक हमको दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को मिल तो गया ना, 1 साल हुआ 1.5 साल हुआ, मिल तो गया ना। अब जब चूंकि ये बातें आ गई है, हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसमें ग्रेड पे में टाइम लगेगा या जो भी होगा, लेकिन हम लोग को होम डिस्ट्रिक्ट तो अब मिलना तय है, इसमें तो हम लोग श्योर हो गए। आपका ग्रेड पे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये वित्त विभाग डिसाइड करेगा, ये बात अलग है, उसके लिए हम लोग अलग से लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्रेड पे है ये होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग जाएंगे, ये तय है। होम डिस्ट्रिक्ट ना होने का जो प्रॉपर रीज़न होता है वो ये होता है कि किसी होम डिस्ट्रिक्ट में अगर सीट मान लेते हैं कि 10 हैं, वहाँ के उस ज़िले से अगर कर्मचारी मान लेते हैं 60 हो गए, तब तो होम डिस्ट्रिक्ट का कोई मतलब बनता नहीं है। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में जा कर के जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने का कोई ज़्यादा खास एंजॉय नहीं आएगा आपको इस सामान्य प्रशासन विभाग में, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़मीन से जुड़ा हुआ काम होता है, तो आपके जो गांव के जो लोग होते हैं वो आपसे कुछ उल्टा सीधा काम भी करवा सकते हैं, ये मान करके चलिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हैं, आप न चाहते हुए भी उनका काम कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि उनका काम गलत भी रहेगा, तब भी आप कर दीजिएगा और आप फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में रहिए, आपको होम डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर के रेडियस में रहिए, आप घर आ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि आप अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपको नए नए लोग हैं, तो वहाँ पे इमोशनली कनेक्ट नहीं रह पाएंगे, वहाँ पे हम लोग
विधिवत रूप से काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, गलती से आपके अंचल में पोस्टिंग हो जाती है, तो उस स्थिति में आपका क्या होगा कि से आपके चाचा होंगे, आपके मामा जी होंगे, सब जो है से आपको जिस जैसा भी काम लाएंगे आपको करना ही होगा, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट हैं आपसे। इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से आपको गलत भी करवाया जा सकता है। तो ये भी मेरा राय था, ठीक है। ये अलग बात है कि होम डिस्ट्रिक्ट होने से हम लोग को रहने में सुविधा होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग ये प्रशासनिक काम कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो इसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। और गलतियां तभी होती है जब आप या तो इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं और उसके प्रभाव में आकर के काम कर देते हैं, तब जो है आपसे गलतियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है। या आप किसी प्रलोभन में आकर के काम करते हैं तो भी आपसे गलतियां ज़्यादा होती है, ठीक है। और उस टाइम पे आप जैसे अपने प्रलोभन को देखते हैं, काम को नहीं देखते हैं, तब आपसे गलतियां ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये इन चीज़ों से बचना है और बच कर के हम लोग को काम करना है। क्योंकि अब हम लोग का नाम भी बदल दिया गया है, सम्मानजनक नाम भी दे दिया गया है और सम्मानजनक वेतन भी दिया जा रहा है। तो हम लोग जो है से कोशिश करेंगे कि अपने पेशेंस लेवल को तब तक बना करके रखेंगे जब तक कि हमारा बात को फाइनली लागू नहीं कर दिया जाए। जब हमारी बातें लागू कर दी जाएंगी तब सबके लिए अच्छा हो जाएगा, सब कोई खुश हो जाएगा इस चीज़ को लेकर करके, सब कोई अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जो थे जो जयचंद जिनको कह रहे हैं या फिर जिनको मनाने के बाद भी हम लोग के साथ में नहीं आए हैं, उन लोग के साथ तो भगवान भी अच्छा नहीं कर रहा है। जो देख रहे हैं आप लोग, हमेशा पेपर में आते रहता है नाम। तो ये चीज़ें मान करके चलिए, जो साथ हैं वो साथ रहिए और जो नहीं साथ हैं वो भी साथ आ जाइए। अन्यथा की दृष्टि में आप जो देख रहे हैं वो आपके साथ घटते देर नहीं लगेगा, उसके बाद फिर आप संघ भी आपके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, संघ भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तो आप बने रहिए, धैर्य रखिए और इसमें एकता का परिचय दीजिए, ताकि जो है से हम लोग जो है से एकजुट रहें, साथ में हम लोग की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द लागू हो जाए, इसकी उम्मीद करते हैं सब लोग। जो है से एक खुशी तो मिल चुकी है, अब अगली खुशी तब मिलेगी जब इसका डेट निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दो चीज़ें हैं कि से ये ईएल में कन्वर्ट होकर के जब पेमेंट आ जाएगा तो ये खुशी एक अलग ही खुशी आ जाएगी। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस खुशी को सब कोई साथ में। थैंक यू।